दोस्तों, क्या हुआ जब अचानक अयोध्या में प्रकट हुई माता सीता जी। हाँ, माता सीता को कौन नहीं जानता। यह वही सीता जी है जिन्होंने अपने पति के लिए 14 वर्ष वनवास में गुजारे थे, जबकि वनवास तो सिर्फ राम को मिला था। आज कलयुग में शायद ही कोई ऐसी पत्नी मिलेगी। धन्य थी सीता माता, जो इतनी स्वाभिमानी स्त्री थी, जिन्होंने अपने पति प्रभु श्री राम के बुरे वक्त में भी साथ नहीं छोड़ा, तो भला आज कैसे छोड़ सकती है। जब उनके प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो वह भला कैसे अकेली रह सकती हैं। साथियों, कुछ दिनों से अयोध्या चर्चा का विषय बना हुआ है। वहां एक से बढ़कर एक चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। कभी गिद्धों का झुंड तो कभी भालू और बंदरों का झुंड देखने को मिल रहा है। लेकिन जब गिद्ध, भालू और बंदर अपने प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं, तो माता सीता भला पीछे कैसे रह सकती थी। वो भी अपने प्रभु राम के इस भव्य समारोह में शामिल होना चाहती हैं। दोस्तों, माता सीता ने पहले लोगों के कहने पर अपने प्रभु राम को छोड़ दिया था और उन्होंने समाधि ले ली थी। वह धरती माता की गोद में समा गई थी। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि प्रभु अयोध्या आ रहे हैं, तो वह दौड़ती हुई चली आई अपने प्रभु से मिलने। अब दोस्तों, आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है दोबारा से शरीर को जीवित अवस्था में लाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और 22 जनवरी को मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। राम मंदिर के निर्माण की योजना को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरा कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में 2019 में ऐतिहासिक निर्णय दिया था। इसके बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन कर राम मंदिर के निर्माण की योजना तैयार की। ट्रस्ट की ओर से तैयार कराए जा रहे मंदिर को देखकर हर कोई इस पर गर्व कर रहा है। दोस्तों, लोग 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले राम मंदिर का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में खुद पीएम मोदी के आने के कारण तैयारियों को भव्य रूप दिया जा रहा है। देश भर के प्रतिष्ठित लोगों को 22 जनवरी को अयोध्या आने और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। वीआईपी के आगमन के कारण उस दिन 50 से ज्यादा छापर और 100 से ज्यादा विमान यहां पहुंचने की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। आम लोगों को परेशानी न हो, इसलिए उन्हें 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आने की अपील की गई है। दोस्तों, जिस नगाड़े की वीडियो की शुरुआत में बात की थी, उसके बारे में आपको बताते हैं। इस नगाड़े को बनाने वाले समाज के 4 लोग श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा के दिन इसे मंदिर में बजाएंगे। इस नगाड़े पर सोने और चांदी की परत चढ़ाई गई है। 500 किलो के इस भव्य नगाड़े में लोहे और तांबे का इस्तेमाल हुआ है, ताकि नगाड़े को हजारों वर्षों की उम्र दी जा सके। ये नगाड़ा गुजरात से एमपी होते हुए अयोध्या पहुंचा है 22 जनवरी को, और उसके बाद इसकी गूंज श्री राम मंदिर में सुनी जा सकेगी। मगर जिस घंटे को राम मंदिर में ले जाया गया है, उसको बजाने के बाद उसकी धुन को 2 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े घंटे को आखिर बनाया किसने है। बताया जा रहा है कि एटा के कारीगरों ने इस बड़े घंटे को बनाया है, जो वजन में करीब 2100 किलो भारी है। घंटे उद्योग की नगरी एटा के जलेसर से ये घंटा अयोध्या पहुंचा है। अष्टधातु के इस घंटे को सैकड़ों व्यापारी फूलों से सजे रथ में अयोध्या लाए हैं। इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेंट किया गया। इस घंटे की आवाज शांत माहौल में करीब 2 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है। इसके अलावा दोस्तों, श्री राम मंदिर को महकाने के लिए गुजरात के वडोदरा से 100 फीट लंबी धूप बत्ती अयोध्या ले जाई जा रही है। भरतपुर से होते हुए आगरा के फतेहपुर सीकरी और किरावली पर यह धूप बत्ती पहुंची। इसके पहुंचते ही सैकड़ों की संख्या में लोग हाईवे पर पहुंच गए और धूप बत्ती को देखकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। वडोदरा से शुरू हुआ सफर धूप बत्ती की शोभा यात्रा में बदल गया है, जिसका वजन 3110 किलो है, जो इतनी ज्यादा बड़ी है कि बहुत संख्या में लोग सड़कों पर इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार कारीगरों ने इस पर 6 महीने काम किया, तब जाकर यह धूप बत्ती बनकर तैयार हुई है,
जिसे गुजरात के वडोदरा में बनाया गया है। इसे बनाने में कई प्रकार की जड़ी बूटियां का इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि यह 1.5 महीने तक लगातार ऐसे ही जलती रहेगी और यह भी कहा जा रहा है कि इसकी सुगंध को कई किलोमीटर दूर तक महसूस किया जा सकेगा। इसके अलावा दोस्तों, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वह गुजरात से अयोध्या पहुंचने वाला ध्वजदंड है। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर लगने वाला ध्वजदंड सोमवार को अयोध्या पहुंच गया है। यह ध्वजदंड राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर लगाया जाएगा। 44 फीट का ध्वजदंड जमीन से 220 फीट ऊंचाई पर लहराएगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजदंड में धर्म ध्वजा लगाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चिरंजीवी भी के बारे में, जिनमें सबसे पहले नाम आता है हनुमान जी का और दूसरा नाम आता है विभीषण का। ये दोनों लोग अजर अमर थे। विभीषण प्रभु राम के बड़े भक्त थे। जब हर कोई प्रभु राम से मिलने अयोध्या पहुंच रहा है तो भला वह पीछे क्यों रह जाते। जी हां दोस्तों, यह घटना अयोध्या नगरी की है जो हाल फिलहाल ही हुई है। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर से भी तो देखो मैं क्यों और क्या चाहता हूं। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुक कर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं आपका भक्त हो चुका हूं, उसे मैं अभयदान प्रदान कर देता हूं। यह मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। दोस्तों, विभीषण का एक गुप्तचर था जिसका नाम अनल। उसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया और इसकी सूचना भगवान श्री राम को दी थी। विभीषण ने ही राम को कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका नरेश बनाया और अमर होने का वरदान दिया। विभीषण जी शब्द चिरंजीवी में एक है और अभी तक विद्यमान है। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज सशरीर जीवित हैं। इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को हनुमान वर्णवाल स्तोत्र कहते हैं। हनुमान जी ने सबसे पहले सुग्रीव को बाली से बचाया और सुग्रीव को श्री राम से मिलाया। फिर उन्होंने विभीषण को राम से बचाया और उनको राम से मिलाया। हनुमान जी की कृपा से ही दोनों को ही भयमुक्त जीवन और राजपद मिला। इसी तरह हनुमान जी ने अपने जीवन में कई राक्षसों और साधु संतों को भयमुक्त और जीवन मुक्त किया है। मित्रों, विभीषण जी की ऐसी भक्ति देखकर भी यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।